वल्लज़ीना माअहू, आप रहमत को देखना चाहते हैं, वल्लज़ीना माअहू में देख ले। आप शफ़क़त को देखना चाहते हैं, वल्लज़ीना माअहू में देख ले। किरदार नबुव्वत को देखना चाहते हैं, वल्लज़ीना माअहू में देख ले। अफ़कार नबुव्वत को देखना चाहते हैं, वल्लज़ीना माअहू में देख ले। अश्कार नबुव्वत को देखना चाहते हैं, वल्लज़ीना माअहू में देख ले। नबुव्वत की रहमत को देखना चाहते हैं, वल्लज़ीना माअहू में देख ले। आप जो देखना चाहते हैं, वल्लज़ीना माअहू में देख ले। अब ये वल्लज़ीना माअहू क्या है? वो लोग जो मेरे नबी के साथ हैं, वो लोग जो मेरे नबी के दोस्त हैं, वो लोग जो मेरे नबी के साथी हैं, वो लोग जो मेरे नबी के गमखार हैं, वो लोग जो मेरे नबी के यार हैं, वो लोग जो मेरे नबी के हुबदार हैं, वो दिन के साथी मेरे नबी के, वो तन्हाइयों के साथी मेरे नबी के, रात के साथी मेरे नबी के, मैदान के साथी मेरे नबी के, बाजार के साथी मेरे नबी के, जिहाद के साथी मेरे नबी के, मस्जिद के साथी मेरे नबी के, मेहराब के साथी मेरे नबी के, मैदान के साथी मेरे नबी के। कौन है? उन्हें सहाबा-ए-किराम कहा जाता है, उन्हें सहाबा-ए-किराम कहा जाता है, उन्हें सहाबा-ए-किराम कहा जाता है। सहाबा-ए-किराम वो है जिन्हें अल्लाह नबी के साथ मिलाया है। मैंने कहा कि अज़मत तो यही बड़ी है, उसके साथ जो चीज मिलती गई अल्लाह उसे मकाम अता करता गया। मेरे नबी का नाम नबी के साथ मिला, अल्लाह ने नाम को आला कर दिया। नबी के बाप को अल्लाह ने आला कर दिया। जमाने में कोई नबी के बाप जैसा बाप नहीं आ सकता है। जमाने में कोई मेरे नबी के खानदान का मुकाबला नहीं कर सकता। जमाने में कोई जो है मेरे नबी के हसब का मुकाबला नहीं कर सकता। जमाने में कोई जो है मेरे नबी के नसब का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसकी चादर हो तो कुरान बयान करता है, और लोगों इसकी आंखों का जिक्र कुरान बयान करता है, इसके माथे का जिक्र कुरान बयान करता है, इसके सीने का जिक्र कुरान बयान करता है, इसकी जुल्फों का जिक्र कुरान बयान करता है, इसके इखलाक का जिक्र कुरान बयान करता है, इसके किरदार का जिक्र कुरान बयान करता है, जिसके अफ़कार का जिक्र कुरान बयान करता है, इसकी चादर का जिक्र कुरान बयान करता है, इसकी कमरे का जिक्र कुरान बयान करता है, इसके बैठने को कुरान बयान करता है, इसके उठने को कुरान बयान करता है, इसके बदर को कुरान बयान करता है, इसके खंदक को कुरान बयान करता है, इसके ओहद को कुरान बयान करता है, इसके यरमूक को कुरान बयान करता है, इसके हुनैन को कुरान बयान करता है। फिर मैं कहता चला जाऊं, इसके अबू बकर को कुरान बयान करता है, इसके उमर को कुरान बयान करता है, इसके उस्मान को कुरान बयान करता है, इसके अली को कुरान बयान करता है। चेहरा है क्या वारिस आलम का सहीफा। अल्लाह ने उस नबी की अज़मत को इस अंदाज में बयान कर दिया है। क्या शान है, शान करम बशर, इन्ना आतैनाकल कौसर। शाजीबरा वालों, उस नबी की अज़मत को अल्लाह ने कुरान में इस अंदाज से बयान किया, साथ मिलने वाली चीजों को इस अंदाज में बयान किया। क्या शान है, शान खैरुल बशर, इन्ना आतैना कल कौसर। रहमत से पुकारा खून पढ़कर, इन्ना आतैना कल कौसर। आई को सहाबा तक ये खबर कुफ्फार से बोले खुश होकर, और वह ऐसा लिखकर इन्ना आतैना कल कौसर। हर लफ्ज़ माँ इरफान कज़ा, हर हरफ की रंगत हौसे कज़ा, हर हरफ का चेहरा शम्स ज़ुहा, इन्ना आतैना कल कौसर। मैंने गुजारिश की थी कोई इसकी बंद करे, आपने फुल खोल दिया। इन्ना आतीना कल कौसर कुरान अज़मत को बयान करता जा रहा है। वो नबी मुकर्रम है। आइए, मैंने सहाबा-ए-किराम के मौजू को छेड़ा है, अहले बैत नबुव्वत के मौजू को छेड़ा है। सहाबा और अहले बैत को देखिए। आपके सामने मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह यही रखूंगा, सहाबा अहले बैत के साथ कैसे थे, अहले बैत सहाबा-ए-किराम के साथ कैसे थे। सहाबा-ए-किराम को अल्लाह ने जो मकाम अता किया है, सहाबा ने उस मकाम को कैसे महफूज किया है। जो मर्तबा अल्लाह ने सहाबा-ए-किराम को दिया है, सहाबा-ए-किराम ने वो मर्तबा कैसे महफूज किया है। आज उम्मत तक अगर इस्लाम महफूज है तो ये सहाबा-ए-किराम का सदका है। आज उम्मत के पास कुरान महफूज है, ये सहाबा-ए-किराम का सदका है। आज उम्मत के पास नमाज महफूज है, ये सहाबा-ए-किराम का सदका है। आज उम्मत मुसलमान कहलाने की हकदार है तो ये सहाबा-ए-किराम का सदका है। और मैं कहा करता हूँ, अगर इस रोहे जमीन पर सहाबा मुसलमान नहीं है, रब की जमीन पर कोई मुसलमान नहीं है, सहाबा मोमिन नहीं है, रब की जमीन पर कोई मोमिन नहीं है, सहाबा मुत्तकी नहीं है, रब की जमीन पर कोई मुत्तकी नहीं है, सहाबा मोतबर नहीं है, रब की जमीन पर कोई मोतबर नहीं है। हाँ, अगर सहाबा ईमानदार है, मंडी शादी वालों, मैं और आप मुसलमान है, सहाबा ईमानदार है,
मैं और आप ईमानदार है। सहाबा मुत्तकी हैं, मैं और आप मुत्तकी है। सहाबा एतमाद वाले हैं, मैं और आप एतमाद वाले हैं। सहाबा अफजल है, अल्लाह ने उनकी वजह से हमें अफजल बनाया है। इसलिए सहाबा इकराम की अजमत को बयान करना अपने ईमान का हिस्सा समझता हूँ। जिंदगी की ख्वाहिश है कितनी जिंदगी रब ने दी है, असहाब रसूल की अजमत को बयान करता जाऊं, असहाब रसूल के अफकार को बयान करता जाऊं, असहाब रसूल के किरदार को बयान करता जाऊं, असहाब रसूल की अजमत को बयान करता जाऊं और जमाने को बताऊं। झूम के कहा करो सहाबा इकराम है, झूम के कहा करो सहाबा इकराम है, ललकार से कहा करो सहाबा इकराम है, जज्बे से कहा करो सहाबा इकराम है, हिम्मत से कहा करो सहाबा इकराम है। सहाबा इकराम की अजमत को पहचानो, सहाबा इकराम है, सहाबा इकराम है, सहाबा इकराम है, सहाबा इकराम है, सहाबा इकराम है। मेरे दिल से पूछो, मेरे जज्बात में कहते हैं जिंदगी की सदाएं सहाबा इकराम के नाम पे गुजर जाए, शामें सहाबा इकराम के नाम पे गुजर जाए, दिन के अय्याम सहाबा इकराम के नाम पे गुजर जाए। मेरा घर पर लुटते लुटा करके सहाबा इकराम की अजमत को बयान करो। मेरी जवानी सहाबा के खाते में लगी थी, 1000 पर लगे थे, लेकिन सहाबा इकराम की अजमत के नारे फिजा में गूंजते रहेंगे। हम सहाबा इकराम की अजमत पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जमाना सहाबा पे कुर्बान हो सकता है, जमाने पर सहाबा कुर्बान नहीं हो सकते हैं। कायनात सहाबा पर कुर्बान हो सकती है, कायनात सहाबा पर कुर्बान नहीं हो सकती है। जवानियां सहाबा पर कुर्बान हो सकती है, जवानियों पर सहाबा कुर्बान नहीं हो सकते हैं। माँ बाप पर सहाबा कुर्बान हो सकते हैं, माँ बाप सहाबा इकराम पर कुर्बान हो सकते हैं। माँ बाप औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए, घर बार के लिए, मालो सर के लिए सहाबा इकराम कुर्बान नहीं हो सकते। इसलिए बड़ी मोतबर है जमात सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयात सहाबा, सहाबा इकराम को पढ़ना है कुरान के और आंखों में पढ़ो, सहाबा इकराम को पढ़ना है हदीस रसूलुल्लाह में पढ़ो, सहाबा इकराम को पढ़ना है ताबईन की ज़बान से पढ़ो, सहाबा इकराम को पढ़ना है तबा ताबईन की ज़बान से पढ़ो, सहाबा इकराम को पढ़ना है असहाब रसूल की ज़बान से देखो वो कैसे साहब रसूल पैगंबर से अपने दोस्तों की अजमत को सुन करके सहाबा के सामने बयान करने वाले हैं। बड़ी मोतबर है जमात सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयात सहाबा। गोया की है बाक़े इल्म में उतरना, मौज़ूए सुखन है बातें सहाबा। हकीकत तो ये है अगर कोई समझे अक्से नबुव्वत सिफाते सहाबा, मैदानों की गाज़ी मुजाहिद सहाबा, वो सादिक वाबिद मुजाहिद सहाबा। मिला है जो बेअब ला रैब हमको कलामे इलाही बराते सहाबा। ये सहाबे इकराम की अजमत है। और कौन से सहाबे इकराम हैं? अल्लाह के रसूल के सहाबा मैदान जंग की तरफ जा रहे हैं, पैगाम वहीद लेकर निकले हैं। रात का सफर था वो भी निकल गया, आगे दिन सफर था वो भी शुरू हो गया। अब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अब इनके पास पीने के लिए कुछ नहीं है। देखा एक यहूदी जो है वो बकरियां चरा रहा था, सहाबी रसूल उसके पास जाते हैं और जाकर कहते हमें बकरियों का दूध चाहिए, हम आपको उसके पैसे देंगे। उसने कहा मोहम्मद के गुलाम हो, कहा जी हमें सहाबे इकराम कहते हैं, हम दीन इशात को लेकर के निकले हैं, हम नबी के कलमे को लेकर के निकले हैं, रात दिन के सफर करते हुए इस मकाम पर पहुंचे हैं। आगे से यहूदी कहते मैं आपको दूध नहीं दे सकता। ये सहाबा मायूस होकर के वापस चले हैं। शमाइल कुबरा में हदीस है अल्लाह के पैगंबर के सहाबा जैसे आगे चले पहाड़ की ओर से जो है गाय आई, उस गाय को ज़बान अल्लाह ने दी, वो ज़बान से बोल करके सहाबे इकराम से कहने लगी ऐ सहाबा ठहर जाओ, तुम पैगंबर के गुलाम हो, हम तुम्हारे खाते में है। अगर उस यहूदी ने तुम्हें दूध नहीं दिया हमारी तरफ आओ, हम आपको सैर भर के दूध पिलाने के लिए तैयार हैं। ये गाय मुखातिब हुई सहाबे इकराम से। आप हैरान हो गए कि जानवर कैसे मुखातिब होते हैं। आइए बात सिंह नहीं आपको बता दूं, हमारे वो नबी हैं कि जिस नबी जैसा इस कायनात में और कोई नबी नहीं आया, और इस नबी को जिस तरह सहाबा ने समझा है कायनात में कोई समझ भी नहीं सकता। आज के मुसलमानों पर अफसोस इस बात का है इन्होंने कलमा तय्यबा तो पढ़ा लेकिन कलमे को समझ आ रही है। और मैं अगर एक बात आगे बढ़ करके यूँ कह दूँ, इतना भी इस मुसलमान ने कलमा तो पढ़ा है लेकिन कलमे को इतना नहीं समझा जितना मक्का के काफिर ने समझा है, जितना मक्का के बेईमान ने समझा है। आइए सुलह हुदैबिया का मौका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और जनाब अली मक्का के काफिरों के साथ मुआहदा हो रहा है। सुहैल बिन अमर आया मक्का की काफिरों की तरफ से नुमाइंदा बन करके कि आइए अल्लाह के रसूल के साथ बात हो रही है। ये मुआहदा लिखा जा रहा है,
कलमा तैयबा की हकीकत को पढ़ लिया जाए, कलमा तैयबा की हकीकत समझ में आ जाए, कलमा तैयबा हकीकत ईमानों में आ जाए, इंसान कहीं भटक नहीं सकता है, कोई इंसान को भटका नहीं सकता है, कोई इंसान को गुमराह नहीं कर सकता, ना इंसान गुमराह हो सकता है। हमने माँ की गोद में कलमा पढ़ा है, इसलिए हमें कलमा का कोई जो है इसका पता नहीं चला। हम मुसलमान बन गए, हमने कहा हम मोहम्मद अरबी की उम्मत में से हैं, भाई हम जन्नत में चले जाएंगे, हमने कलमा पढ़ा है, हम जन्नत में चले जाएंगे। इसे पता नहीं है कलमा पढ़ने के बाद कलमे पर पुख्ता खड़ा होना कैसा अमल है। सुहैल बिन अमर अल्लाह के रसूल के सामने बैठे हैं, मुआहदा लिखा जा रहा है, अल्लाह के रसूल की तरफ से लिखा गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुहैल बिन अमर कहते हैं, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह को बिठा दीजिए, इसलिए कि हम रसूलुल्लाह आप अल्लाह का रसूल नहीं मानते हैं। ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, इससे आगे जो सुहैल बिन अमर ने हुजूर से बात की, वो रहती दुनिया के मुसलमान तक एक बड़ा पैगाम वो छोड़ करके गया, एक रहती दुनिया तक मुसलमान तक वो एक पैगाम दे करके गया। कलमा पढ़ने वालों को कलमे का माना समझा करके गया, कलमा पढ़ने वालों को कलमे का मतलब समझा करके गया। कहता मोहम्मद अगर हम आपको रसूलुल्लाह माने तो इसका मतलब ये है हमें आपकी इत्तिबा करनी पड़ेगी, हमें आपकी इत्तिबा करनी पड़ेगी, हमें आपकी इत्तिबा करनी पड़ेगी। बता रहा है कलमा तैयबा पढ़ने के बाद गैर अल्लाह के दरवाजों पर नहीं जाया जाता, कलमा पढ़ने के बाद गैर अल्लाह को नहीं पुकारा जाता, कलमा पढ़ने के बाद गैर अल्लाह की इत्तिबा नहीं की जाती, कलमा पढ़ने के बाद गैर अल्लाह के अमाल पर ही चला जाता, कलमा पढ़ने के बाद गैर अल्लाह की बातों के पीछे नहीं लगा जाता। ऐ मोहम्मद अगर आपको रसूल मानते हैं मतलब कि हमें आपकी बात माननी पड़ेगी, मतलब हमें गैर अल्लाह को छोड़ना पड़ेगा, मतलब हमें बुतों को छोड़ना पड़ेगा और आपकी इत्तिबा करनी पड़ेगी। इसलिए कि आपको रसूलुल्लाह जो मानता है हकीकत में ये है कि वो आपकी इत्तिबा में शामिल हो जाता है। यानी कलमा पढ़ने के बाद इत्तिबा रसूल लाजिम हो जाती है। ये सुहैल बिन आमिर काफिर कह रहा है, हुजूर से मुखातिब है, रहती दुनिया के मुसलमानों जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, दरबारों पे जाकर सजदा करते हैं, गैरुल्लाह के सामने गर्दनों को झुकाते हैं, जमीने नियाज झुकाते हैं, जनाब जो है बड़े बड़े शिर्क व बिदात करते हैं और उनको कलमे का माना समझ आ गया। जो कहते हैं रसूलुल्लाह की बात के बाद किसी और की बात की हुज्जत हो सकती है, अल्लाह के रसूल की बात के बाद किसी इमाम का मसला हुज्जत हो सकता है, इमाम की फिका हुज्जत हो सकती है, इमाम के उसूल हुज्जत हो सकते हैं। वो उसे बता रहा था जब तुमने रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया है फत्तबिऊनी के तकाज़े ये है, अब क़यामत की सुबह तक तुम जिस रसूल की इत्तिबा करो उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, अहमद मुज्तबा कहते हैं, मकीन गुंबद खिज़रा कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। कौन मोहम्मद मुस्तफ़ा? रूह जुल्सो कमर मोहम्मद, मतलूब बहमोतर मोहम्मद, राहदा रहबर मोहम्मद, राक़िबे पहलो पर मोहम्मद, नुत्क़े श्री असर मोहम्मद, तय्यबो ताहिर मोहम्मद, मुदस्सिर मुज़म्मिल मोहम्मद, नज़ीरुल बशर मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद, साकिए कौसर मोहम्मद, रहनुमा मोहम्मद। अगर मोहम्मद करीम को मानना है फिर आपके लाजिम आपके ऊपर लाजिम हो गया आपकी सुबह मोहम्मद करीम के अमल के मुताबिक, आपकी दोपहर मोहम्मद करीम के अमल के मुताबिक, आपकी शाम मोहम्मद करीम के अमल के मुताबिक, आपकी ज़कात मोहम्मद करीम की सुन्नत हो, आपका सदका मोहम्मद करीम की सुन्नत हो, आपकी जनाबे इबादत मोहम्मद करीम की सुन्नत हो, आपके हाथ उठे मोहम्मद करीम की तरह उठे, आपकी नमाज हो तो मोहम्मदी नमाज हो, आपका हज हो तो मोहम्मदी हज हो, आपका उम्रा हो तो मोहम्मदी उम्रा हो, आपकी ज़कात हो तो मोहम्मदी ज़कात हो, आपकी खैरात हो तो मोहम्मदी खैरात हो। मैंने क्यों कहा आपकी हज उम्रा खैरात सदका मोहम्मदी होना चाहिए? इसलिए कि आज उम्मत के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा को छोड़ करके हनफी हज जो है वो लागू कर दिया गया, हनफी उम्रा मुतारफ करवा दिया गया, हनफी सदका ज़कात लाया गया। मोहम्मद करीम की शरीयत के बाद पूरे जमीन पर अगर अल्लाह का नबी उसकी किताब सच्ची होने के बावजूद भी आ जाती है, पैगंबर जब उससे गवारा नहीं करते हैं तो किसी इमाम की बात को अल्लाह पैगंबर की बात से आगे कैसे जाने देते? नहीं जा सकती है। तो सहाबा इकराम की अज़मत ये है।
सहाबा इकराम का मकाम ये है। ये कौन से सहाबा इकराम थे? ये मेरे नबी के सहाबा है, ये मेरे नबी के दोस्त हैं, ये मेरे नबी के साथी हैं। ये ऐसे नहीं आ गए घर बार कुर्बान करके नबी के पास आए हैं। अल्लाह ने ऐसे मर्तबा नहीं दिया, घर बार कुर्बान किया फिर मर्तबा दिया। इन्हीं बच्चों को छोड़कर फिर अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के रसूल के पास है, फिर अल्लाह ने वो मकाम अता कर दिया। आइए कौन सा सहाबी? एक सहाबी हजरत ताहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल की खिदमत में बैठे। एक गरीब सहाबी आते, या रसूल अल्लाह, हमारे घर के साथ एक यहूदी का घर है, उसके घर के अंदर खजूर लगी हुई है और खजूर से जनाब अली उसके तने हमारे घर में लटके हुए हैं। मेरे बच्चे खजूरें तोड़ कर खाते हैं, वो यहूदी उनके हलक में उंगली डाल करके खजूरों को निकाल देते। या रसूल अल्लाह को हल फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल ने पास बुलाया और उसको कहा, ऐसे दीजिए, ये खजूर मुझे दे दे, मैं जन्नत में बाग लेकर आपको देता हूँ। उसने कहा, नाजीना, मेरी जरूरत पूरी करने वाली है, मैं जन्नत को क्या जानूं। ये जवाब दे करके चला गया। इसके पीछे ये सहाबी रसूल चला, उसे बुलाया, कहा ये खजूर मुझे दे दो। कहा जब मैंने मोहम्मद को नहीं दी आपको कैसे दे दूं? कहा कुछ मुतालबा कर दो, कुछ ले लो। उसने कहा कि जो आपका बाग है वो बड़ा बाग मुझे दे दीजिए, ये खजूर आपको देगा। आपने कहा अपनी बात पे पुख्ता रहना, तेरा मेरा मुआहदा हो गया। वो मुड़ के देखने लगा, तेरा दिमाग तो ठीक है, एक खजूर के बदले 600 खजूर का बाग मेरे हवाले कर रहा है। ये साहबी रसूल कहते हैं, ये खजूर तेरे लिए होगी, मेरे लिए इस खजूर के अंदर मेरे मोहम्मद की खुशी नजर आती है। ये खजूर तो तेरे लिए है, मेरे लिए तो मेरे नबी की खुशी इसमें नजर आ रही है। ये सहाबी रसूल वो खजूर लेकर वापस आया, खजूर का मुकाम वो वापस लेकर गया अल्लाह के रसूल की खिदमत में। या रसूलल्लाह, ये आपको देता हूं, मैंने उससे खरीद ली। वो कैसे लिए? या रसूलल्लाह, मैंने अपना बाग उसको दे दिया। कहा बाग, वो जो बड़ा मशहूर बाग थे सहाबी का, हजरत ताहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो बाग का खजूर लेकर अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे। अल्लाह के रसूल को खुशी हुई, कहा कि अगर तूने 600 खजूर का बाग एक खजूर के बदले में दी है तो फिर मेरा भी जो मैंने दावा किया था वो तब्दील हो गया। ऐ सहाबी रसूल, अल्लाह ने जन्नत के अंदर तुम्हें एक दरख्त के बदले एक बाग अता कर दिया। ये सहाबा ऐसे बने हैं, सहाबा ने ये सब कुछ कुर्बान किया। आइए जनाब सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अहले बैत नबुव्वत को सहाबा इकराम की जिंदगी से देखो, आपके सामने वो आएंगे। अगर आप सहाबा इकराम के इनको निकाल दीजिए, दुनिया के अंदर कोई ऐसा नहीं है तो सहाबा इकराम के निकाल कर अज़मत अहले बैत को बयान कर सके, हज़रात हसनैन करीमैन की अज़मत को बयान कर सके। आपके सामने सहाबा इकराम अहले बैत नबुव्वत जनाब हसनैन करीमैन, जनाब अली बिन मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला मजमईन की अज़मत को रखता हूँ कि कैसे सहाबा इकराम के इनके साथ ताल्लुकात थे, सहाबा इकराम के साथ ताल्लुकात थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तय्यबा के बाद जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तख्ते खिलाफत पे आते हैं। तख्ते खिलाफत पे आए, आप असर की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलते हैं, अपने घर में नहीं जाते, जनाब अली के घर में जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मिशकात शरीफ में आया, अल्लाह हज़रत अबू बकर दस्तक देते हैं, हज़रत अली बाहर निकले। कहा अबू बकर क्या बात है, आप मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? कहा हुसैन को बाहर लाइए, मैं हुसैन को देखना चाहता हूँ। हज़रत अली हज़रत हुसैन को उठा कर रहे। मंडी शाह जीवना वालों, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत को देखो, सिद्दीक के प्यार को देखो, सिद्दीक की उल्फत को देखो, सिद्दीक के करार को देखो, सिद्दीक की बेचैनी को देखो। जनाब हुसैन को उठाया, अपने सीने के साथ लगाया, जनाब हुसैन को उठाया, जनाब अपने आंखों के साथ लगाया। कभी हुसैन का माथा चूमते हैं, कभी हुसैन की आंखें चूमते हैं, कभी हुसैन के होंठ चूमते हैं, फिर इनके डालते हैं। डालने के बाद जो अजब मंजर मौला अली ने देखा वो ये था कि हजरत अबू बकर ने हजरत हुसैन को यूं सूंघना शुरू कर दिया जैसे कि गुलाब के फूल को सूंघते, जैसे कि वो अत्तर और खुशबू को सूंघते, ऐसे सूंघना शुरू किया। मौला अली कहते अबू बकर सीने से लगाना तो समझ में आया, आंखें चूमना समझ में आया, माथा चूमना समझ में आया कि मेरे नबी लगाया करते थे, मेरे नबी चूमा करते थे, नबी उठाया करते थे, उन्हें सूंघा क्यों है? जनाब अबू बकर कहते ऐ अली, तुम्हें पता नहीं है वो सब कुछ इसलिए किया कि मेरे नबी करते हैं, सूंघा इसलिए है कि हुसैन से मुझे मेरे नबी की खुशबू आती है, इसलिए सूंघा कि हुसैन से मुझे मेरे नबी की खुशबू आती है। सहाबे इकराम को निकाल दीजिए, आप हसनैन करीमैन की अज़मत को साबित नहीं कर सकते। जनाब सैयदना हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात के वक़्त
घर से निकले मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, चौक के अंदर अल्लाह के रसूल के साथ मुलाकात होती है। हजरत साद कहते हैं रसूलुल्लाह को देखा, हुजूर ने जैसे कोई वजनदार चीज उठाई हो। मैंने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूलुल्लाह आपके पास कोई वजनदार चीज है? अल्लाह के रसूल ने यूं अपने सीने से चादर को हटाया, मैंने देखा रसूल मुकर्रम के सीने पर जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीने पर सर रख करके आराम कर रहे थे। मैंने कहा या रसूलुल्लाह मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। फरमाया नहीं, मैं हुसैन को अपने साथ रखूंगा, मैं हुसैन से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं हुसैन से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ऐ साद सुन, अल्लाह ने मेरे ऊपर वही की है, मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, मेरा अल्लाह हुसैन से प्यार करता है। जमीन पर जो भी हुसैन से प्यार करेगा अल्लाह उससे प्यार करेगा। अल्लाह के रसूल मस्जिद में गए, हजरत साद ने फजर की नमाज अदा की, नमाज से फारिग हुए, तमाम सहाबे इकराम को जमा किया और मेरे यारों आधी रात को मैंने रसूल करीम को देखा। मैंने देखा हुसैन नबी के सीने पर सर रख करके सो रहे थे। मैंने रसूल मुकर्रम से पूछा, या रसूलुल्लाह हुसैन को घर क्यों छोड़ कर नहीं गए, मुझे दे दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने पता है क्या कहा, अल्लाह हुसैन से प्यार करते, मैं हुसैन से प्यार करता हूँ। जो शख्स जमीन पर हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह आसमानों से उससे मोहब्बत करेगा, मैं मोहम्मद जमीन पर उससे मोहब्बत करूंगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। हुजूर घर से निकले हैं, घर से निकले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला सामने खड़े हैं। हजरत उमर ने क्या देखा, हुजूर के कंधों पर जनाब हुसैन सवार है। अब ये मंजर देखना था। हजरत उमर मुस्कुराए और कहने लगे, वाह हुसैन तेरी अज़मत पे कुर्बान जाऊं, कितनी आला सवारी अल्लाह ने तुझे अता की है। हुजूर रुक गए, उमर से कहा, ऐ उमर सवारी आले देखता नहीं सवार कितना आले, ये बाजार की बात थी, दरवाजे पर होने वाली बात थी। जनाब उमर मस्जिद के अंदर गए हैं, सारे सहाबा को जमा किया। मैंने रसूल मुकर्रम के कंधों पर हुसैन को बैठे हुए देखा है और मेरे रसूल से कहा, मैंने हुसैन से कहा कितनी आला सवारी मिली है। आगे से मुझे मुस्तफा ने कहा, सवारी को ना देख, सवार को देख के मोहम्मद के कंधों पे सवार होने वाले हुसैन की अज़मत कितनी आला। आइए फिर दौरे नबुव्वत, दौरे खिलाफत है जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ये हजरत अबू बकर की मोहब्बत थी, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के साथ क्या मोहब्बत थी, कैसे लम्हात गुजरते थे। वक़्त मुख्तसर है, बात लंबी हो जाएगी। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने देखा अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी के सेन के अंदर घोड़ी बने हुए हैं, हुजूर की कमर पर हजरत हुसैन सवार है। अल्लाह के रसूल घोड़ी बन करके हुसैन को यूं झूठे दे रहे हैं, अपनी कमर पर घुमा रहे हैं, ऐसे मस्जिद के सेन में घूम रहे हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने ये मंजर देखा, मैं हुसैन के साथ चलने लगा, कहीं हुसैन गिर न जाए। अल्लाह के रसूल ने चक्कर खत्म किया, वहां बैठे, कहा क्यों बेचैन हो, या रसूलल्लाह हुसैन आपकी कमर पर सवार है, वो गिर न जाए, उनको थामने के लिए मैं आपके साथ चल रहा हूं। फरमाया तू परेशानी न कर, जब भी हुसैन मेरी कमर पर सवार होते आसमान से जिब्राइल इसकी हिफाजत के लिए आ जाता है। इसकी हिफाजत की अल्लाह आसमान से फरिश्तों को भेज देते हैं। आइए जनाब सैयदना फारूक आज़म का जमाना आया। हजरत फारूक आज़म के जमाने में जनाब अली जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब हसन के साथ क्या मामला थे। ऐसे मोहब्बत करने वाले हजरत अब्दुल्ला हजरत हुसैन ये दोनों बाजार में खेल रहे, खेलते हुए बातों में बात आगे निकली। हजरत अब्दुल्ला को हजरत हुसैन ने कहा, तेरा बाप मेरे नाने का गुलाम है। बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत नकल की है, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये नकल की है। फरमाया ये बात कहने की देर थी, वो दौड़ करके अपने बाप से शिकायत लगाने के लिए, मुझे हुसैन ने ताना मारे, तेरा बाप मेरे बाप का गुलाम है, तेरा बाप मेरे बाप का नौकर है, तेरा बाप मेरे नाने का गुलाम है। हजरत उमर ने खुतबा छोड़ा, अंदर गए, वहां तख्ती को निकाला, जाओ हुसैन से लिखवा करके ले आओ, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। हजरत उमर दोबारा मिंबर पर आए, ऐ मेरे सहाबा, उमर गुलाम है, हुसैन सरदार है, मेरा नाना अदना है, हुसैन का नाना आला है, मेरी नानी अदना है, हुसैन की नानी आला है, मेरा बाप अदना है, हुसैन का बाप आला है, मेरी माँ अदना है, हुसैन की माँ आला है, हमारा घराना अदना है,
हुसैन का घराना आला है। हमारे घराने को घराना कहा जाता है, हुसैन के घराने को आले नबुव्वत का घराना कहा जाता है। सारी कायनात मिल जाए, हुसैन के घराने का मुकाबला इस कायनात में कोई घराना नहीं कर सकता। तख्ती से लिखवा करके लो, अब्बा जान क्या करोगे? कहा जब फोत हो जाऊं ये तख्ती कब्र में रख देना, अल्लाह के सामने जाऊंगा, अल्लाह कहेगा उमर क्या लेकर के आए हो? अल्लाह के सामने वो तख्ती करूंगा, या अल्लाह पल्ले में और तो कोई अमल है ही नहीं, ये हुसैन ने लिखा था, उमर मेरे नाने का गुलाम है, मेरे पास हुसैन की ही तस्वीर मौजूद है। हजरत हुसैन की तस्वीर उमर के पास है। और सालू आप तो मान जाओ कि हजरत हुसैन ने कहा है कि मेरे नाने का गुलाम, और कहते हैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अज़मत को बयान करते जाएं, मकाम को बयान करते जाएं। आज इस घोड़े को निकाला जाता है, आज इस घोड़े के साथ तशरीह दी जाती है, उस बेचारे पे जुल्म किए जाते हैं, इसको मारा जाता है। वो भी अपने ख्यालात तन्हाई में कहता होगा मैं भी किन लोगों के हाथों में चढ़ाऊं जो सारा दिन जो सारा साल जो है चलाते हैं दबाते हैं और मुहर्रम में मारना शुरू कर देते हैं। अल्लाह इस कौम से मेरी हिफाजत फरमाए। यानी वो भी बेचारा मुहर्रम के महीने में जकड़ा होता है और उसे भी छुरियां लग रही होती हैं, उसे भी तलवारों के साथ चीरा जाता है, उसकी आंखों में मिर्च डाली जाती है, उस पर भी तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। निस्बत हुसैन को कायम करने के लिए कि हुसैन उस घोड़े पर सवार हुए। मैं इससे ये कहना चाहता हूँ हुसैन सिर्फ उस घोड़े पर करबला की सरजमीन पर सवार हुए, और जालिम हुसैन तो वो है जिसे अबू बकर उठा के सीने के साथ लगाया करता था। तो अगर घोड़े की अजमत इस वजह से मानते कि वो जनाब हुसैन के नीचे आया, तो अबू बकर से क्यों नहीं मोहब्बत करता जिसने हुसैन को उठाकर चूमा है? तो अबू बकर से भी प्यार कर। जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का ज़माना है, चादरें यमन से आई। अब चादरें तमाम सहाबे किराम में तकसीम हुई। अब जब तकसीम हुई उन चादरों के अंदर जनाब अली जनाब हसन और हुसैन को चादर नहीं देगी। जब चादर न दी, एक सहाबी मजलिस से खड़ा हुआ, ऐ उमर नाइंसाफी आपने किए। कहा कौन सी? आपने तमाम सहाबे किराम में चादरों को तकसीम किए, लेकिन आपने हसनैन करीमैन को चादर नहीं दी। आपने वहीं खुतबे को छोड़ा और मजलिस को तनहा हो गए। कुछ दिनों के बाद जनाब दोबारा मजलिस को बुलाया और सहाबे किराम से मुखातब हुए, चादरें उठाई, कहा तुमने कहा था कि वो हसन हुसैन को चादर नहीं दी। तमाम सहाबे किराम को चादरें तकसीम कर दी है। असल में बात ये है उन चादरों के अंदर कोई इस मेयार की चादर नहीं थी जो मैं हसन और हुसैन को देता, वो गुलामों वाली थी, इसलिए तमाम सहाबे किराम में जमा कर दी। मैंने यमन से 2 शहीद खानदानों की चादरें मंगवाई है। एक चादर को उठाया हजरत हसन के कंधों पर रखा, दूसरी चादर को उठाया हजरत हुसैन के कंधों पर रखा, और जनाब तमाम सहाबे किराम से कहा ऐ मेरे सहाबा, ये हसनैन करीमैन आम नहीं है, हम लोग मोहम्मद के गुलाम हैं, ये लोग मोहम्मद के नवासे हैं, हम लोग मोहम्मद के नौकर हैं, ये लोग मोहम्मद के सरदार हैं। हम सबको जन्नत की बशारत मिली है, हम सबको जन्नत की बशारत मिली है, इन्हें जन्नत की सरदारी दी गई है, हमें जन्नती कहा गया है, इनको जन्नती सरदार कहा गया है। जरा फर्क तो तलाश करो, मैं कैसे वो चादरें तुम्हें देता। मैंने यमन से शाही चादरें मंगवाई है, हजरत हसन और हुसैन के कंधों पे चादर रख के तमाम सहाबे किराम के सामने पेश किया। ऐ सहाबा, अब बताओ मेरे नबी के नवासे कैसे नजर आ रहे हैं? अब देखो ये सरदार लगते हैं कि नहीं लगते। अब आइए जनाब सैयदना हजरत उमर का ज़माना है, शाह ईरान पे साहब रसूल की जमात को चढ़ाई हुई, सहाबे किराम चढ़े और जनाब वहाँ के बादशाह को जब वहाँ से हमारे गनीमत आया, उसकी 3 बेटियाँ वो भी सहाबे किराम साथ लेकर के आए। अब आइए रिश्ता क्या है, जनाब मजलिस लगी हुई है। एक बेटी जनाब अबू बकर के बेटे, सबसे बड़ी बेटी जो उसकी थी वो जनाब अबू बकर के बेटे जनाब अब्दुल्ला बिन अबू बकर को भी उसके रिश्ते में दे दिया गया। दूसरी बेटी जनाब उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर के निकाह में कर दी। मौला अली पास बैठे, हजरत उमर कहते हैं मौला अली मेरा दिल करता है ये सरदार की बेटी है, क्यों ना हो तो सरदार को दे दी जाए। मौला अली ने कहा जैसे आपकी मर्जी है। हजरत अली की मौजूदगी के अंदर, हजरत अली की मजलिस के अंदर, हजरत हसन के होते हुए, हजरत अब्बास के होते हुए, अहले बैत के खानदानों के होते हुए हजरत उमर ने शहरबानों का निकाह हजरत हुसैन के साथ करवाया और निकाह भी पढ़ाया और गवाह भी सहाबे इकराम बने हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने ये निकाह करवा करके नस्ले सादात पे एहसान दिए। आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन की और आज कितनी क़यामत तक सदा चलेगी, इनकी मां का इंतखाब करने वाले को फारूक आज़म कहते हैं।
कम अज कम उसका तो लिहाज करो जिसने तुम्हारी माँ का निकाह पढ़ाया है, कम अज कम उसका तो लिहाज करो, उसके ईमान को तो जरा मजबूती के साथ पकड़ो ना, जहाँ से तुम्हारी नस्ल सादात का इंतखाब हो रहा है। जनाब सैयदना फारूक आज़म है, आइए जनाब सैयदना उस्मान गनी का दौर आता है। हजरत उस्मान गनी के दौर में जनाब सैयदना हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पेशकश की, अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी सुनाई थी, हम कस्म दुनिया पे करेंगे। कब्रिस्तान की जंग हुई, जनाब सैयदना हजरत उमर ने लश्कर को भेजा, उस लश्कर के अंदर जहाँ तमाम दूसरे सहाबे इकराम थे, वहाँ जनाब सैयदना हजरत हुसैन, जनाब सैयदना हजरत हसन उसी जंग में शामिल होकर के जंग लड़ करके वापस आते हैं। आइए जनाब अमीर मुआविया ने पहला बहरी बेड़ा जो तैयार किया, उस बहरी बेड़े के अंदर जो सवार हुए, उन सवारों के अंदर जहाँ पे तमाम सहाबे इकराम थे, उन मुहद्दिसीन ने लिखे इस एक बेड़े के साथ तकरीबन 1100 बेड़ियां तैयार की गई, जिन 1100 बेड़ियों पर सहाबे इकराम सवार हुए, अल्लाह के दीन को लेकर के निकले। तमाम सहाबे इकराम के मुजंदर जहाँ पे तमाम सहाबे इकराम थे, इन्हीं सहाबे इकराम के साथ हजरत अमीर मुआविया की माइयत में, हजरत अमीर मुआविया के साए के नीचे, हजरत अमीर मुआविया के लश्कर में जहाँ पे तमाम सहाबे इकराम शामिल थे, वहीं पे मुजाहिदीन में एक मुजाहिद को हसन बिन अली कहते हैं, दूसरे मुजाहिद को हुसैन बिन अली कहते हैं। ये हजरत अली, हजरत अमीर मुआविया की मैयत में ये बहरी जहाज के अंदर लड़ाई करने जा रहे हैं, ये मुजाहिद मैदान के मुजाहिद जा रहे हैं। अब आप सोचिए, जिस इमामुल मुजाहिदीन की इब्तिदा के अंदर हसन हुसैन जा रहे हों, जब इतनी आला सरदार हैं, उनकी नुमाइंदगी करने वाला कितना आला होगा। इनकी नुमाइंदगी ने उसकी अजमत को वाज़ेह कर दिया कि हजरत अमीर मुआविया की अफजलियत सहाबे इकराम में बेमिसाल है। हजरत अमीर मुआविया रोशन चमकते हुए सितारे हैं। आइए सहाबे इकराम, हजरत हसनैन करीमैन का ज़माना है, आइए जनाब सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मैदान जिहाद के लिए हजरत हुसैन को तैयार किए, तलवार चलाने के हुनर सिखाए हैं, तलवार चलाने के कर्तव्य सिखाए हैं, दुश्मन की आंखों में आंखें डालने के राज सिखाए हैं, दुश्मन के सीने के साथ सीना लगा करके लड़ने के हुनर सिखाने का वक्त आया। हजरत अली खुद बहुत बड़े जंगजू थे, खुद बहुत बड़े बहादुर थे, खुद तलवार चलाने में माहिर थे, खुद बहादुरी के एक बहुत बड़े तगमे के साथ थे। लेकिन जब हजरत हुसैन के लिए उस्ताद का इंतखाब किया, कौन सहाबे इकराम में है जो हुसैन को जो है तलवार चलाने के कर्तव्य सिखाए, कुफर के साथ लड़ने के हुनर सिखाए, मैदान में जाने के तरीके सिखाए। जब उस्ताद के इंतखाब का नाम आया तो हजरत अली ने अपना इंतखाब नहीं किया, हजरत अली ने जनाब सैयदना हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब करके हजरत हुसैन को उनकी शागिर्दी में भेज करके तलवार के हुनर सिखा करके उस्ताद और शागिर्द बता दिया है। पैगंबर का कोई भी सहाबी अदना नहीं है, पैगंबर का हर सहाबी के नाम से आला सहाबी है। ये तलवार के हुनर सहाबे इकराम सिखा रहे हैं, मैदान में जाने के हुनर सहाबे इकराम सिखा रहे हैं। सहाबे इकराम के साथ मोहब्बत का एक ताल्लुक है। कौन हुसैन है? मेरा दिल भरा भी हुसैन है, गमी आशिका भी हुसैन है, हुसैन हुसैन है, हुसैन जैसा कोई और नहीं है। उमर से चल उमर तक बड़े बड़े ये कह गए हैं, सबसे बड़ा बड़े से सबसे बड़ा हुसैन बस हुसैन है। अल्लाह के रसूल हुसैन से मोहब्बत करते हैं, सहाबे इकराम उस मोहब्बत को देखते हैं। हमारी एक आम का तारा सहाबे इकराम है, एक आम के तारे असहाब अहले बैत नबुव्वत है। हम सहाबे इकराम की जिस तरह मोहब्बत करते हैं, उससे ज्यादा अहले बैत नबुव्वत से मोहब्बत करते हैं। हमारा ऐलान है, जरा समझिए मस्तक अहले हदीस के जज्बात को, इनकी मोहब्बत को, इनके नजरिए को। हम जिस तरह सहाबे इकराम के जो है बुग़्ज़ रखने वाले को इस्लाम से खारिज करते हैं, इसी तरह हसनैन करीमैन अहले बैत नबुव्वत के साथ बुग़्ज़ रखने वाले को भी इस्लाम से खारिज समझते हैं। जिस तरह सहाबे इकराम को ईमान का मेयार समझे, ऐसे अहले नबुव्वत को ईमान का मेयार समझे। सहाबे इकराम इनके साथ बैठने वाले हैं, ये सहाबे इकराम के साथ बैठने वाले हैं, सहाबे इकराम इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, ये सहाबे इकराम से मोहब्बत करने वाले हैं, सहाबे इकराम इन्हें देखकर खुश होने वाले हैं, ये सहाबे इकराम को देखकर खुश होने वाले हैं, ये सहाबे इकराम इनसे मिलने के लिए जाते हैं। हसनैन करीमैन सहाबे इकराम को मिलने के लिए आते हैं, सहाबे इकराम इनके मजलिस में बैठते हैं। हसनैन करीमैन सहाबे इकराम के मजलिस में बैठते हैं, सहाबे इकराम इनके साथ नमाजें पढ़ते हैं, ये सहाबे इकराम के साथ खड़े होकर नमाजें पढ़ते हैं। सहाबे इकराम
हसनैन के साथ जो है खाना खाते हैं, हसनैन करीमैन सहाबे किराम के साथ खाना खाते हैं, हसनैन करीमैन सहाबे किराम के साथ जिहाद करते हैं, सहाबे किराम इनके साथ जिहाद के लिए निकलते हैं। फिर मैं क्यों ना कहूँ मेरी मोहब्बत का मेयार ये है, मेरी अकीदत का मेयार ये है, मेरी मोहब्बत का मेयार ये है, मेरी अकीदत का मेयार ये है, मेरी उल्फत हसनैन करीमैन से ये है। तेरा दिल बराम भी हुसैन है, गमे आशिकां भी हुसैन है, सफर सभी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हो ज़मीर के किसी आम आदमी के खमीर के, जहां फैसले हो ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो मेरे एक जान भी हुसैन है, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो मेरी एक जान भी हुसैन है। मैं यजीदियत का वकील हूँ, मैं यजीदियत का सफीर हूँ, मैं हुसैनियत का वकील हूँ, मैं हुसैनियत का सफीर हूँ। हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, हम उनके साथ अकीदत करने वाले हैं। हम सहाबा इकराम के साथ मोहब्बत करने वाले हैं।